Hello students, welcome back to our channel Mars Academy. जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स. ओके, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स. सो अभी तक अगर आपने क्लास 6 का हिस्ट्री जो देखा है दैट इज रिलेटेड टू द एंशियंट, दैट इज रिलेटेड टू द एंशियंट पीरियड. बट जो अब क्लास 7th की हिस्ट्री है दैट इज रिलेटेड टू द मिडीवियल पीरियड, that is related to the medieval period. And medieval period approx जो आपका start होता है that is from 700 to 1700. ओके, तभी हमने क्या बोला है, इस चैप्टर का भी क्या नाम है, थ्रू 1000 ईयर्स. ओके, सो टेक्निकली इस चैप्टर की शुरुआत में आप देखेंगे, क्या देखेंगे आप इस चैप्टर के शुरुआत में, आप देखेंगे 2 मैप्स होंगे, आपकी बुक्स में मैप्स गिवन होंगे. अब हम मैप 1 के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इट वाज मेड बाय अल इद्रिसी. ही वाज अ पर्शियन कार्टोग्राफर. ओके, सो उन्होंने जो मैप बनाया दैट वॉज वेरी डिफरेंट. जो आज का मैप है डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, देयर वाज नो प्रॉपर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. सो whatever the sources of knowledge they had with them, that according to that he made the map. अब कार्टोग्राफी क्या होता है, कार्टोग्राफी is a art of making map. Okay, so in this particular map which was made in 1154, okay, so in this particular map you will see that South India, okay, is smaller than Sri Lanka. Okay, it is smaller than श्रीलंका. साउथ इंडिया जो है श्रीलंका से मैप में स्मॉलर दिखाया गया है. और क्या है दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वी कैन से डिफ़िकल्टी इन मेकिंग श्योर कि उस मैप में, जैसे अगर आप अभी क्लास के साथ साथ अगर आप बुक रखेंगे अपने साइड में और आप मैप को कंसिडर करेंगे, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्टी हो रही है टू आइडेंटिफाई वेयर इज़ द पार्ट. ओके, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस सेशन अभी दैट उस टाइम पे क्या होता था, देयर वाज नो प्रॉपर टेक्निक्स एंड देयर वाज नो अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ नॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो क्या इश्यूज आते थे, ये प्रॉब्लम्स आती थी, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी. अब जो अगर आप जो मैप देखोगे, मैप 2 विच वॉज मेड इन 1720s. ओके, तो जब आप ये मैप 2 देखेंगे बुक में तो यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज कि एक तो वो मैप किसने बनाया है, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है 1720s में. अब मैप 2 देखेंगे आप तो मैप 2 में क्या है, उस पर्टिकुलर मैप में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, यूपी जो है वो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. उत्तर प्रदेश नाउ ऑल्सो इज देयर, राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, सो इंडिया के मैप में भी यूपी दिखता है. ओके, सो उस टाइम पे भी इस मैप में, मैप 2 में आप नोटिस करेंगे कि यूपी आप देख पा रहे हैं और जो बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. बाकी जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं क्या कर पा रहे हैं आप, उन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. तो ये 2 मैप्स, मैप 1 एंड मैप 2 के बीच में 600 ईयर्स का गैप है. क्लियर हुई बात, क्या है, 600 ईयर्स का गैप है. जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि नॉलेज को गेन करना, जो पहले की चीज़ें थी उन्हें पढ़ना. हिस्टोरियंस का क्या काम होता है, टू स्टडी द अर्लियर थिंग, टू ग्रैब अर्लियर नॉलेज एंड देन टू मेक श्योर दैट वो नॉलेज कहाँ से आई है, कैसे आई है, किस सोर्सेज से बनी है एंड किस सोर्सेज या किस पर्टिकुलर प्लेस को वो बिलोंग करती हैं.
ठीक है। सो ये मैप जो आप देखेंगे ना दोनों, जब आप बुक ओपन करेंगे तो ये दोनों मैप्स आपके इंट्रो, जो चैप्टर का इंट्रो है उसी में ही इंक्लूडेड है। क्लियर। सो अब जब हमने ये मैप्स की बात करी, जो हमारा इंट्रो का ही पार्ट है, राइट। इंट्रो का ही पार्ट है। अब इंट्रो के बाद हम जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट, दैट इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। क्या है? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। नाउ टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है? टर्म्स। बेसिकली द टर्मिनोलॉजीज आर द नेम्स गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल टर्म्स यूज करते हैं हम, जैसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे फूड है या कोई जगह है, राइट। जैसे बॉम्बे, मुंबई को पहले बॉम्बे कहा जाता था, ओके। कोलकाता को कैलकाटा बोला जाता था। तो ऐसे क्या है? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज है। सिमिलरली इस चैप्टर में जब आप ये टॉपिक देखेंगे तो इस टॉपिक में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है वो है कि डिफरेंस है मिडीवियल पर्शियंस में, पर्शियन लैंग्वेज में, और किस में है? मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज में, जो अभी लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज को लोग बोलते हैं, ठीक है, मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सी, वोकैबलरी का फ़र्क हो गया। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या आ जाएगा? अगर हम बात करें बुक में भी अगर हम देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आ गया आपका फर्स्ट, जो आ गया आपका लैंग्वेज का, वोकैबलरी का, वोकैबलरी का, और क्या आता है हमारा? वोकैबलरी के साथ साथ हमारा आता है टर्म्स का भी, ठीक है, जिसमें हमने अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। सो एग्जाम्पल दिया है मिडीवल पर्शियन लैंग्वेज एंड मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेजेस में भी डिफरेंस है, ठीक है। अभी क्या है, जैसे अगर आप ये देख सकते हैं जो लैंग्वेजेस है हमारी, इंग्लिश है, हिंदी है। हिंदी लैंग्वेज में भी जो पहले के टाइम में बोली जाती थी और जो अब के टाइम में बोली जाती है, पहले के टाइम में इट वाज अ मिक्सचर ऑफ, you know, not a mixture we can say, but we can say it was proper, शुद्ध हिंदी जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल प्रॉपर शुद्ध हिंदी। लेकिन अगर अभी मॉडर्न हिंदी की बात करें तो क्या है कि लोग ज़्यादातर उसे दूसरी लैंग्वेजेस के साथ क्या कर देते हैं? इंड्यूस कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ओके। सो मिडीवल एंड पर्शियन लैंग्वेज की बात करी। अब हम एग्जाम्पल इसमें और ले सकते हैं of the term, we can also take the example of the term Hindustan, okay. Now you know that India is known as Bharat और India of course in different language। हिंदी में अगर हम बात करें तो भारत होता है, हिंदुस्तान होता है, ठीक है, और इंग्लिश में बोले तो इंडिया, राइट। सो हिंदुस्तान जो टर्म है किसने इन्वेंट किया था? मिनहाज ई सिरज। Who was he? He was a chronicle. So Minhaj e Siraj was a chronicler. ठीक है, he was a chronicler in Persia. Okay. Similarly, अब जैसे हमने हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लिया है तो हम एग्जाम्पल और किसका ले सकते हैं? हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टर्मिनोलॉजी हिंदुस्तान ही है, बट यूज़ किसने किया है? बाबर ने। ही यूज टू डिस्क्राइब दिस टर्मिनोलॉजी, he used to say Hindustan to describe the geography of the fauna and geography of India. Okay, so अब आप देख सकते हैं मिनहाज ई सिरज जी जो थे, the one who gave this term Hindustan in 13th century,
ही गेव दिस इन 16th सेंचुरी. सो आप टर्म्स देखिए. ओके, तो आप टर्म्स देखिए, टर्मिनोलॉजी सेम है, मतलब डिफरेंट है. ही मिनहाज ई सिरज, ही सेज दैट हिंदुस्तान जो है, जो ये टर्म है, इट डिस्क्राइब्स व्हाट इट डिस्क्राइब्स. इट डिस्क्राइब्स द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. एंड उसमें वो सिर्फ किसे कंसिडर करते थे? दिल्ली सल्तनत के पार्ट्स को. दिल्ली सल्तनत के पार्ट्स को. अभी हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर. सो जब हम आगे आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर होगा कि दिल्ली सल्तनत एक्चुअली में क्या है. ओके, सो दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी आपके पार्ट्स आते थे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसे हटा के एग्जाम्पल इसमें हमारे जैसे दिल्ली सल्तनत है. ओके, सो इसके अंदर हमारा आ गया पंजाब, हरियाणा. ओके, सो दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस ज्योग्राफी जो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, उस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वो हिंदुस्तान को नॉर्थ इंडिया के जो पार्ट्स हैं उसे ही कंसिडर कर रहे हैं. पूरा इंडिया को उन्होंने नहीं लिया है. देयर इज़ अ डिफरेंस. जब हम बात करते हैं बाबर की, जब बाबर ने 16th सेंचुरी में क्या किया था? हिंदुस्तान टर्म को, अगेन हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था. तो उन्होंने बताया था कि जो आपका एग्रीकल्चर है, जो फौना है, ठीक है, उससे रिलेटेड है और सब कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी से रिलेटेड है हिंदुस्तान टर्म. 14th सेंचुरी में क्या हुआ था? 14th सेंचुरी में आमिर जो थे, ही वॉज अ पोएट. आमिर खुसराहू was a poet. He was a poet. Okay, so वो एक पोएट थे. उन्होंने किस टर्म का जन्म दिया? किस टर्म का उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया? हिंद का. ओके, किसका दिया? हिंद का. अब आप समझिए, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे एक ही दो डिफरेंट पर्सन्स ने एक ही टर्मिनोलॉजी दी है, बट दोनों का मतलब, उनके अकॉर्डिंग जो मतलब है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसका मीनिंग डिफरेंट है. सिमिलरली जब पोएट आमिर खुसराहू जी ने इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को, हिंद को, ओके, सो इस टर्म का भी उन्होंने डिफरेंट मतलब दिया. सो उन्होंने भी इसका मतलब डिफरेंट था. ये भी क्या एनालाइज कर रहे थे? द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. तो वो इस पर्टिकुलर टर्म को भी ज्योग्राफी ऑफ जो इंडिया की जो ज्योग्राफी थी उससे कोरिलेट कर रहे थे. क्लियर? अब ये एग्जाम्पल्स हमने देखे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी में, हमने जब एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो अब एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो है टर्म फॉरेनर. ठीक है, टर्म फॉरेनर. ओके, अभी क्या बोलते हैं? फॉरेनर इज द वन हु इज नॉट द रेजिडेंट, हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, फॉरेनर उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बाहर से बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉरेनर बोलते हैं. बट यूजुअली इन द मिडीवियल पीरियड इस टर्म को क्या डिस्क्राइब किया जाता था? द पर्सन हु इज़ नॉट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर विलेज. फॉर एग्जाम्पल, दो विलेज हैं, विलेज ए, विलेज बी. ओके, तो दोनों डिस्टेंस पे हैं. अगर विलेज बी से कोई पर्सन ट्रैवल करता है विलेज ए में, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को लोग क्या कहते हैं? फॉरेनर. क्या बोलते हैं? फॉरेनर. द वन हु इज नॉट बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर विलेज और दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. ओके, ठीक है.
तो क्या बोलते हैं उसे, फॉरेनर बोलते हैं। सिमिलरली अगर विलेज ए से विलेज बी में कोई जाएगा तो क्या होता है, उन्हें भी फॉरेनर का टैग ही दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, फॉरेनर का टैग ही दिया जाएगा। ठीक है, सो आप टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं कि टर्म वही है, बस मीनिंग डिफरेंट हो गए। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी मीन्स दैट जो टर्मिनोलॉजी है उनको न्यू और ओल्ड के बीच में मीनिंग से डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ठीक है, सो अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट इज जो हमारा इंट्रो है चैप्टर का, दैट स्टार्ट्स विद मैप 1 एंड मैप 2, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है मैंने आपको क्लास में। ठीक है, तो मैप 1 और मैप 2 में आप क्या देख सकते हैं, मैप 1 और 2 में आप देख सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे 600 ईयर्स बाद मैप 2 को बनाया गया था। ठीक है, दोनों में जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो लोकेशंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है। Then we discussed about new and old terminologies. New and old terminologies. Clear? So new and old terminologies में क्या है जो हमने डिस्कस किया था, जैसे हमारा टर्म हो गया पर्शियन लैंग्वेज की, हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, डिस्कशन किया था पर्शियन लैंग्वेज पे। देन हमने बात की थी द टर्म हिंदुस्तान, हिंद, राइट, इस पे डिस्कशन किया था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ द वर्ड फॉरेनर, द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इज डिफरेंट इन द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स। ओके, सो जब आप ये मैप्स देखेंगे, मेक श्योर दैट मैप्स जब आप नोटिस करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। ओके, सो ये आज का जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।